हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए यहाँ पे ले ली हैं मैंने गजरें और ठंडे जाने वाली हैं। बिल्कुल थोड़ी नॉर्मल सी ठंड रह चुकी है तो बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी बना लो कोई नई रेसिपी बना लो जिससे कि हम ठंडों में खाते हैं। गर्मियों में तो बना के खा लो लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो हमें सर्दियों में आता है। तो यहाँ पे 2 से 3 किलो गाजर ले ली हैं और यहाँ पे छवि धुल के ले आई थी साफ़ करके। तो मैं छीलने जा रही थी तो छवि बोली आप बैठ जाओ और मैं कर देती हूँ, आज पूरी रेसिपी मैं बनाती हूँ। तो मैंने छवि और दिव्यांश के ऊपर छोड़ दिया था। देखते हैं आगे ये कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। आप लोग भी देखिएगा और वीडियो में पूरे बने रहिएगा क्योंकि बच्चे भी देखते हैं सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं तभी आगे बना पाते हैं। तो यहाँ पे छवि ने सारी गाजरों को छील लिया अच्छे से। अब इन्हें 2 से 3 पानी में धुल लेंगी। धुलने के बाद में ले आए यहाँ पे गाजरें, धुलने के बाद में 3 से 4 पानी में धो ली। अब गाजरों को कस लेते हैं। तीनों लोग कसेंगे, बच्चे, बेटी, माँ और बेटे सभी कसेंगे क्योंकि आज रेसिपी जो बना रहे हैं बहुत मेहनत वाली है। बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, हाथों में दर्द भी होने लगता है। तो यहाँ पे छवि कस रही थी, थोड़ी छवि कसेंगी, थोड़ी हम कसेंगे और थोड़ी हमारे दिव्यांश कसेंगे। तो तीनों लोग लगे पड़े हैं कसने के लिए क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है इन चीज़ों को बनाने में, काफ़ी समय भी लग जाता है। तो यहाँ पे हाथों में भी दर्द होने लगता है तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी गजरें सभी लोग कस लेंगे। यहाँ पे सारी इसी तरह से सारी गजरों को कस लेते हैं अच्छे से। 2 से 3 किलो गजरें हैं ये क्योंकि ठंड जाने वाली है, आप लोगों को पता ही है। तो एक बार और हम रेसिपी बना के खा लेते हैं, आप लोग भी खाइएगा और वीडियो में पूरे बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे गजरें सारी कस चुकी थी और यहाँ पे रख दी कढ़ाई। कढ़ाई को रखने के बाद गैस जला दी। अब इसमें डाल देते हैं दूध के लिए। करीब 2 किलो दूध है ये हमारा। 2 किलो दूध का पैकेट मंगाया था हमने तो ये सारा दूध इसमें डाल दिया है। दूध को गर्म होने देते हैं और इस तरह से हमने गाजर कसी थी तो इतनी गाजर हो चुकी थी। बिल्कुल सादा एकदम आसान तरीके से बना रहे हैं हम रेसिपी। और यहाँ पे गजरों में सारी गजरें अब हम दूध में डाल देते हैं। तो गजरें हमारे पति देव डाल रहे हैं यानी कि हस्बैंड जी डाल रहे हैं क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आप लोगों को पता ही है कि मेरी वीडियो भी नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ तो वीडियो कहाँ से आ जाएगी। तो इस वजह से तो बच्चों ने भी बोला था मम्मी मैं शूट कर लेती हूँ, मैं शूट कर लेती हूँ। दोनों बच्चों ने अपने ही अंदाजे से शूट किया है और जैसे भी हो आप लोगों को पसंद आएगी ज़रूर, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। और बच्चे भी कभी कभार कर लेते हैं, बच्चों को सीखना भी चाहिए। हमें थोड़ी चीज़ें बच्चों को सिखाने में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। अगर उनका मन है करने का, बनाने का, तो हमें वो चीज़ या वो काम करने देना चाहिए। तो यहाँ पे दूध खौल गया था और उसमें डाल दी सारी गजरें। अब इसमें यहाँ पे फदकने देते हैं, अच्छे से फदका पड़ेंगे इसमें। तो देखो इस तरह से हमारी गाजर में फदका पड़ने लगे थे। और बिल्कुल आसान तरीके से बनाओ, यही नहीं है झंझट वाली चीज़ें कि हम ज़्यादा ही तामझाम करें या ज़्यादा झंझट पाले। तो वो उस तरीके से हम नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से खाने में भी टेस्टी हो और जल्दी से आसानी से बन जाए, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा खौल चुका है। करीब इसे कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही ये बनने में। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये दूसरी बार हलवा बन रहा है हमारा। एक ठंडे ज़्यादा पड़ रही थी तब हमने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी तो वो और तरीके से की थी। और ये जो हम दोबारा ठंड जाने वाली है तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, हर लोग के घर में बनती है, हर लोग बना लेते हैं, लेकिन अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है, अपने अपने हाथों का स्वाद अलग होता है। क्योंकि आज पहले हमने बनाया था, अब हमारे बच्चे बना रहे हैं। तो मैंने सोचा, बच्चे बोले मम्मी हम शूट करके हम अपनी शेयर कर देते हैं। हमने चलो ठीक है, आप लोग भी हमारी फैमिली को दिखाइए, अपनी फैमिली को कि हम कैसे बच्चे हमारे करते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, आप लोग बना लो।
तो यहाँ पे इस तरह से छवि सभी लोग चलाते जा रहे थे, छवि, दिव्यांश और हमारे पतिदेव बीच बीच में, क्योंकि समय लगता है बनाने में, समय टाइम लगता है, क्योंकि हम जब खोए में बनाते हैं, मावा में बनाते हैं तो उतना समय नहीं लगता है। जब हम दूध में बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही समय लगता है दूध को जलाने में, और गाजर में भी पानी छूटता है, गाजर भी पानी छोड़ती है, तो हमें समय कुछ ज़्यादा लग जाता है। करीब 1 घंटा हो चुका था, तो यहाँ पे इतना सा दूध जला था, ज़्यादा नहीं जला था, क्योंकि यही हम चूल्हे पे बनाएं तो जल्दी बन जाता है, लेकिन गैस पे जल्दी नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि हम बीच में छवि चला रही थी, क्योंकि तली पे लगे नहीं, इस वजह से, क्योंकि कोई भी कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन हो, जब हम दूध की चीज़ बनाते हैं तो तली पे लगने के आसार रहते हैं, तो इस वजह से हमें चला चला के ही बनानी चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरह से छवि चला रही, जैसे बच्चे थे वैसे ही अपने हिसाब से वो बना रहे थे। तो इसी तरह से इसे घोट घोट के इन्होंने बनाया। वाकई में वास्तव में मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। यकीन मानिए, अगर खाने की भी चीज़ होती तो आप लोगों को हम खिला के भी दिखाते, क्योंकि आप लोग आ नहीं सकते और हम खिला नहीं सकते हैं, तो इस वजह से। लेकिन देखने में तो थोड़ा टेस्ट अंदाज़ा आ ही जाता है कि कैसा बना होगा। तो यहाँ पे इसी तरह से फतके पड़ रहे थे और छवि अपना खेल कर रही थी इसमें, क्योंकि खेल कर कर के ही हमारे यहाँ पे रेसिपी बनी थी आज। तो इसी तरह से फदकने वाले थे और करीब आधा घंटा हो चुका था, तो इतना दूध जल गया। अब यहाँ पे जो इलायची होती हैं सफ़ेद, वो इलायची इसमें कूट लेते हैं अच्छे से। जो अदरक कूटने वाला है हमारा, उसी में हम कूट लेंगे इसके लिए। अब इसमें कूट लेते हैं अच्छे से। और उधर हमारे खौला पड़ रहे थे गाजर और दूध में। और ऐसे ही रेसिपी बनाओ, कोई अच्छी रेसिपी बनाओ, कुछ भी सही नई चीज़ बनाओ, तो घर में भी खुशबू ज़्यादा फैलती है और पास पड़ोस में भी ज़्यादा खुशबू आती है। तो यहाँ पे हमने कुटना भी ले लिया और इलायची भी सफ़ेद कूट ली हैं, कूट के और ये साइड में रख दिए हैं। अब इसे चला देते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब चलाओ तभी बनती हैं, क्योंकि इन्हें चलाना ज़्यादा पड़ता है। घोटते जाओ, चलाते जाओ, घोटते जाओ, चलाते जाओ, उलट पलट चलट करते जाओ इसमें, तभी ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पे अब हमारे फतका पड़ने लगे थे, अब इसमें डाल देते हैं इलायची। अब कल से हमारी अच्छे से वीडियो शूट करूँगी और अच्छे से रेसिपी डालूँगी, आप लोगों को नई नई रेसिपी बना के डालूँगी। अब होली का समय आने वाला है, ठंडे जाने वाली हैं, तो अब होली में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं अपने घर में बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इलायची भी हमारी पड़ चुकी है, अब इसे चला देते हैं, क्योंकि चलाना तो कंटिन्यू बनता है, क्योंकि गैस कढ़ाई में नीचे तली पे लगने के आसार हो जाते हैं, इस वजह से हमें इसे चलाना पड़ता है। तो इतने इतने बड़े इसमें फदके पड़ रहे थे, क्योंकि दूध में बना रहे हैं हम, खोया में मावा में नहीं बना रहे हैं। जो भी मावा हम डालेंगे वो बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे ले ली एक प्लेट, अब इसमें निकाल लेते हैं मावा के लिए। ये आधा किलो मावा है, करीब 2 से 3 किलो गाजर थी और 2 किलो दूध था और आधा किलो ये मावा है। और ज़्यादा हम मेवा नहीं डालेंगे, क्योंकि मेवा अगर हम इसमें डाल देते हैं तो वो स्वाद नहीं आता है जो गाजर दूध का आता है। तो इसी तरह से अब हम इसके लिए तोड़ लेते हैं, अच्छे से छोटा छोटा कर लेते हैं। सारे मावे के लिए हम छोटा छोटा करके रख देते हैं साइड में। तब तक हमारी गजरें और दूध उबल रहा है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो इसे हम छोटा छोटा करके साइड में रख देते हैं। और दूध और गाजर में जब हम बनाते हैं, करीब 2 किलो दूध और 2 से 3 किलो गाजर और आधा किलो मावा है। मावा ये हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से हमारी गाजर और दूध उबल के रेडी होने वाला था, तो इस तरह से बन गया। अब के पहले तो मैंने सूखा सूखा बनाया था, लेकिन अब ये थोड़ा हल्का गीला गीला बनाएंगे, तो ये भी टेस्टी लगता है। और ज़्यादा चीज़ें अगर हम मावा वगैरह मेवा वगैरह डालते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता है, जो कि हम दूध और मावा का खाली बनाते हैं। तो इसी तरह से अब हम इसे चला चला के थोड़ा जला लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। और गाजर की कोई भी चीज़ हो, अगर कुछ भी बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, हलवा बनाओ,
कुछ भी चीज़ बनाओ, कोई भी रेसिपी बनाओ तो वो सेहत को फ़ायदा करती है, क्योंकि गाजर में कुछ ज़्यादा ही विटामिन होता है और खून की भी कमी को पूरा करती है, क्योंकि गाजर ऐसी चीज़ है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैं इसमें खोया भी मावा भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मावा मैंने बचा के रख लिया था, क्योंकि उसकी मैं कतली बनाऊँगी। तो यहाँ पे मावा भी हमारा पड़ चुका है। अब थोड़ा सा इसे पका लेते हैं अच्छे से, मिला के इसे मिक्स कर देते हैं दूध और गाजर में। फिर हम इसे पका लेते हैं करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और इस तरह से कलर आया है हमारे गाजर के हलवे का, यानी कि दूध और मावे से जो गाजर का हलवा बनता है वो वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। मेवा चाहे कुछ भी डाल लो, कुछ भी मसाले एक्स्ट्रा डाल लो, लेकिन जो स्वाद इसमें आता है वो मेवा वाले में नहीं आता है। बनाने को तो कुछ भी डाल के बना लो, लेकिन जो सादा सिंपल जो हम बनाते हैं उसमें टेस्ट अलग होता है और फ़ायदा भी कुछ ज़्यादा शरीर को करता है, सेहत को भी फ़ायदा रहता है। तो इस तरह से हमारा जब हमने मावा इसमें डाला तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा गीला भी हो चुका था। अब इसे अच्छे से चला देते हैं, क्योंकि चलाते तो हमें रहना ही है, क्योंकि तली पे लगे नहीं। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि चलाते तो ये चीज़ें तो चला चला के ही बनानी पड़ती हैं। आप लोग सोचोगे कि कितना चला रही हैं, कितना चला रही हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी बनाते हैं उन्हें पता ही है कि ये चीज़ें हमें चला चला के ही बनानी पड़ती हैं। इस तरह से हमारा बनके हलवा रेडी हो चुका है। किस किस को पसंद आई आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलूँगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, बच्चों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।